हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, राहुल गांधी ने फिर से घेरा है अडानी ग्रुप और पीएम नरेंद्र मोदी को। पीएम नरेंद्र मोदी और अडानी पर एक गंभीर आरोप लगाया है और राहुल गांधी ने इस बात की पुष्टि, एक अखबार जो कि विदेशी अखबार है, उसने इस बात की पुष्टि की है कि मोदी और अडानी की जो दोस्ती है वो एक फैमिली की तरह है। इन दोनों के रिश्ता एक घर के परिवार के सदस्य की तरह है। द गार्जियन लिखता है, द गार्जियन न्यूज़पेपर जो लिखता है कि मोदी और अडानी दोनों एक ही घर के हैं और दोनों के संबंध एक जैसा ही है। और मोदी कहीं ना कहीं अडानी को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की है। इस बात की पुष्टि एक अखबार जो कि द गार्जियन और द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया ने लिखा है। आपको मैं बता दूं, अडानी पर फूटा नया बम। शेयरों के नाम बढ़ाने में हुई हेराफेरी, खोजी पत्रकार के नेटवर्क ने लगाया आरोप। उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले विविध कारोबार से जुड़ी अडानी समूह पर एक बार फिर गड़बड़ी के कारण आरोप लगे हैं। खोजी पत्रकार के वैश्विक नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने समूह पर गुपचुप तरीके से ही अपनी कंपनियों के शेयर निवेश पर आरोप लगाया है। इस तरह अडानी समूह पर हिडनबर्ग जैसा नया बम फूटा। OCRC की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवर्तक परिवार के सहयोगियों द्वारा मॉरिशस स्थित ऐसे निवेश कोष को इस्तेमाल करके समूह की कंपनियों में गुपचुप तरीके से सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश किया गया है, जिनका कोई अता पता नहीं है। निवेश की वजह 2013 से 2018 के दौरान की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया। OCRP ने कहा कि उसे प्राप्त दस्तावेजों में 2013 से 2018 तक समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों का समर्थन करने के लिए प्रवर्तक परिवार के भागीदारी द्वारा प्रतिबंध 2 मॉरिशस आधारित कोष में जटिल स्पष्ट किया गया है। विवरण सामने आया है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को 2 करीबी लोग मॉरिशस आधारित कंपनी के एकमात्र लाभार्थी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली सबा अली और ताइवान के चांग चुंग लिंग ने कई वर्षों तक मॉरिशस स्थित 2 कोषों के माध्यम से अडानी समूह में करोड़ों डॉलर के शेयरों का लेन देन किया। विनोद अडानी ने एक ज्ञात कर्मचारी द्वारा संचालित दुबई स्थित एक कंपनी की निगरानी में यह काम किया। मैं बता दूं आपको कि अडानी कंपनी पर जो कि धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, इस बात की पुष्टि द गार्जियन ने भी लिखा है। अडानी समूह ने किया इस आरोपों को खंडन किया है। अडानी समूह ने, मैं बता दूं, अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी ने इस बात की जो कि खंडन किया है। कहा है कि एक जो कि बहुत बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है भारत में, और भारत को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो इस न्यूज़पेपर और भारत में कई लोग कर रहे हैं। मैं बता दूं अडानी ग्रुप ने क्या कहा है। इसी बीच अडानी समूह ने एक बयान में स्पष्ट रूप से आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि इसमें पुराने आरोपों को ही अलग तरीके से दोबारा पेश किया गया है। समूह ने इसे हिडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग को समर्थित सोरोस विश्वपति हितों का एक प्रयास घोषित किया। इन आरोपों के बंद हो चुके मामलों पर आधारित राजस्व आसूचना लेन देन तथा विदेशी फर्जीवाड़े के FIR के अपीलें ने दोनों पुष्टि की थी कि कोई अधिक मूल्यांकन नहीं था और लेन देन कानून से तहत थे। मार्च 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद इसका निपटारा हो गया। समूह ने कहा, स्पष्ट रूप से चूंकि कोई अधिक मूल्यांकन नहीं था, इसलिए धन के हस्तांतरण को लेकर इन आरोपों को कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है। मैं बता दूं, अडानी ग्रुप ने कहा है इस तरह की हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। यह पहले भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उसी को फिर से दोबारा पेश की गई है। इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, अब सुनिए उनका रिपोर्ट। आरोपी की गहन जांच हो, JPC गठित की जाए, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग OCRPF द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर
बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन कर गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यह संवाददाताओं से बताया कि कहा कि G20 की बैठक से पहले यह मामला सामने आया और यह देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट होना चाहिए कि देश से बाहर भेजा गया $1 अरब किसका पैसा है। उन्होंने यह सवाल भी किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी एजेंसियां गौतम अडानी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा मौजूदा माहौल G20 का है। यह दुनिया में भारत की स्थिति को लेकर भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे आर्थिक माहौल में पारदर्शिता और व्यापार में समान अवसर हो। दो प्रमुख वैश्विक अखबारों ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने खुद को पाक साफ साबित करना चाहिए, जेपीसी को गठित करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। बता दूं आपको कि अडानी ग्रुप की कई कंपनियां जो है कई प्रतिशत जो कि घाटे में चल रही है। जब से ये रिपोर्ट आई है उनकी कंपनियों में काफ़ी जो कि कमी हुई है और कटौती भी हुई है। इस पर राहुल गांधी ने भी कसी तंज देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के समूह पर भी उन्होंने कहा है कि इसकी जांच सही ढंग से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच आप सही ढंग से कर रही है ईडी और सीबीआई, जबकि आप अडानी पे क्यों नहीं लाते। जब देश में हर नागरिक पे आप जब चाहते हैं तब सीबीआई ईडी को भेज देते हैं, लेकिन अडानी ग्रुप की जांच क्यों नहीं करवाते हैं। इस पे आप क्यों नहीं एक्शन लेते, जेपीसी का गठन क्यों नहीं करते इस पे। और उन्होंने कहा कि G20 देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। G20 का एक महत्व तो सब होता है, इस तरह की विचारधारा रखते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है इस बात की हम खंडन भी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि आप देख सकते हैं कि हिडनबर्ग में भी ऐसा ही कुछ मामला आया था जब देश में काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आज भी वही है, निवेशकों के द्वारा लोगों के साथ गुमराह किया जा रहा है। लोगों के जो चीट फंड है वो उससे भी इजाफा कमाया जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।